वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिम्। देवों के देव महादेव महादेव की जो महाशिवरात्रि है वो 11 मार्च को पड़ने वाली है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य राजेंद्र तिवारी जी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतखबर.com। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो इस बार की महाशिवरात्रि है वो पिछले सालों से कितनी अलग है? वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम। शिवरात्रि का जो महापर्व है यह देवादिदेव आशुतोष भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जिस प्रकार माँ भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए हम नवरात्रि मनाते हैं, जिस प्रकार भगवान ठाकुर जी कन्हैया जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम हनुमान जयंती मनाते हैं, भगवान भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए हम भैरवाष्टमी मनाते हैं, वैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस बार जो यह महाशिवरात्रि जो मनाई जा रही है यह एक विशेष दिवस पर मनाई जा रही है। इस दिन भगवान ठाकुर जी का दिवस बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार है। नंबर 2, इस दिन नक्षत्र को देखा जाए तो इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं अश्वनी से लेकर के रेवती तक। तो उसी प्रकार से जो यह घनिष्ठा नक्षत्र है, यह घनिष्ठा नक्षत्र प्रेम का प्रतीक है। अगला सवाल सीधा सा मेरा ये उठता है आपसे आचार्य जी कि इस बार की जो महाशिवरात्रि मनाई जाएगी उसकी टाइमिंग क्या है और क्या मंत्रोच्चार हमें करना चाहिए, पूजा पाठ और पूजन विधि जो पूरी है वो किस तरीके की होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रत्येक देवता को प्रसन्न करने का मनाने का जो एक समय बनाया गया है, उसी प्रकार जो यह शिवरात्रि है भगवान शंकर जी की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, इस पर पूजन के भी कुछ समय बनाए हैं। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से भगवान शंकर जी का जो पूजन का जो विशेष महत्व है वह रात्रि काल में विशेष माना गया है। वैसे तो दिन में भी आप भगवान शंकर जी का अर्चन कर सकते हैं, परंतु दिन के मुताबिक अगर आप भगवान शंकर जी का अर्चन आप रात्रि काल में करते हैं तो उस रात्रि काल की पूजा में हमें विशेष लाभ मिलता है। देखिए, सर्वप्रथम तो यह जाने कि पूजा है क्या। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, तो पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है। पूजा 2 शब्दों से मिलकर के बनी है, एक है पू और एक दूसरा जा, यानी जो पूर्ण करती है हमारी मनोकामनाओं को, हमारे मनोरथों को जो पूर्ण करे वही पूजा है। जो प्रथम प्रहर इस दिन हमारा प्रारंभ होगा वह सायंकालीन 6:27 से 9:29 तक पहला प्रहर है। इस प्रहर में हमने क्या करना चाहिए? जो प्रथम प्रहर है, इस प्रहर में भगवान शंकर का पूजन हमने भगवान शंकर जी के गणों के साथ करना चाहिए। कौन कौन से गण हैं? जैसे कि नंदी महाराज हैं, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा तब हमें प्राप्त होती है जब हम नंदी जी को प्रसन्न करें। तो प्रथम नंदी जी, वीरभद्र जी, कुबेर जी के साथ प्रथम प्रहर में भगवान का पूजन करने का विधान है।
दूसरा प्रहर जो हमारा प्रारंभ होगा वो रात्रिकाल 9:29 से 12:31 तक रहेगा। और इस प्रहर में हम भगवान शंकर जी का पूजन आदिशक्ति माँ भगवती माँ जगदम्बा के साथ करते हैं, क्योंकि शिव का पूजन केवल अकेले नहीं किया जाता है। शिव शक्ति, जब तक शक्ति का पूजन भगवान शंकर जी के साथ नहीं होता है तब तक हमारा पूजन पूर्ण नहीं होता। तीसरा प्रहर रात्रि 12:31 से 3:32 तक समय है। इसमें भूत प्रेतों के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। और चतुर्थ प्रहर रात्रि 3:32 से 6:34 तक का है। इसमें सप्त ऋषियों के साथ, देवताओं के साथ भगवान शंकर जी का पूजन हम करते हैं। इस विधान से जो रात्रिकाल पूजन भगवान शंकर का करता है उसके सकल मनोरथ भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। वैसे तो दिवस काल में भी हम भगवान का अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि अपने आप में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसमें किसी प्रकार का योग नक्षत्र देखने की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ समय हमारे बनाए गए हैं। जब हम उन समय का विशेष ध्यान देते हैं तो विशेष भगवान शंकर की कृपा हम पर बनती है। सर्वप्रथम तो जब भी हमें समय मिले, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, इन 3 कालों में से एक काल में, उस समय हम या तो किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के समीप जाकर के ही इस पूजन को करें। और अगर हमारे आसपास में अगर कोई शिवलिंग नहीं है, कोई शिव मंदिर नहीं है, तो इसमें हम क्या करें, हम अपने घर में ही बैठ करके भगवान शंकर जी का पूजन कर सकते हैं। हमारे घर में अगर भगवान शंकर जी का कोई छोटा सा अगर विग्रह शिवलिंग है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हम अनेक प्रकार के जो सामग्रियां बनी हुई हैं, जैसे कि गोबर का, गाय के गोबर का, साटी के चावल का और मिट्टी का, ये 3 पदार्थों से निर्मित कोई हम एक शिवलिंग बना सकते हैं और उसका विधिवत तरीके से हम पूजन करें। तो पूजन की क्या विधि है? सर्वप्रथम हम पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। 2 दिशाएं ही ऐसी हैं जो इन दिशाओं में पूजा करके हमारे सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। पूर्व दिशा में देवताओं का वास है और उत्तर दिशा में कुबेर का वास है। तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा किसी भी एक दिशा में बैठ करके हम सर्वप्रथम एक लोटे में जल भर करके उस पुष्प से अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़कें। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतरः शुचि। जल छिड़कने के पश्चात एक दीपक हम वहाँ पर जलाएं। अगर घी का दीपक जला सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर घी का दीपक न जला सकें तो तिल के तेल का हम दीपक जलाएं। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पाप शांति दीप नमोस्तुते। दीप जलाने के बाद हम अपने माथे में तिलक लगाएं। तिलक की बड़ी महत्वता है। हम जिस देवता का अर्चन करते हैं उसी देवता के निमित्त तिलक अपने सर में हमें लगाना चाहिए। जैसे कि जो माँ भगवती की उपासना करते हैं उन्होंने गोल तिलक माथे में लगाना चाहिए, और जो भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्होंने त्रिपुंड अपने माथे में लगाना चाहिए। और एक बिल्कुल जनरल अगर सवाल पूछे तो क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसमें अनेक पुराणों में अलग अलग कथाएं आती हैं। जैसे शिव पुराण में तो यह कथा है कि इस दिन भगवान शंकर जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ था। और वहीं अगर आप स्कंद पुराण देखते हैं तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हित पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जब इस सृष्टि का आरंभ हो रहा था तो सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई और नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इधर नारायण के मन में भी अहंकार आया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो दोनों के आपस में युद्ध हुआ और इसी युद्ध को तोड़ने के लिए, इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शंकर स्तंभ रूप में प्रकट हुए और दोनों से कहा कि अगर आप बड़े हैं तो इस स्तंभ के छोर का पता करिए। तो भगवान ब्रह्मा जी तो छोर के ऊपर की तरफ बढ़े हैं, नारायण जो हैं छोर के नीचे की तरफ बढ़े हैं। जब दोनों ने ही जब स्तंभ का पता नहीं कर पाए तो भगवान ब्रह्मा जी और नारायण
दोनों ने जब पता नहीं कर पाए तो भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि देखो मैं तो चोर का पता करके आ गया हूँ। और जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला ऐसा पता चला तो भगवान शिव जो है स्तंभ से प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी का वो 5वां सर धड़ से अलग कर दिया। तो ब्रह्मा जी को बड़ी पीड़ा हुई। तो आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी अगर आपको अपनी पीड़ा दूर करनी है तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। तो भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी की पीड़ा को मिटाने के लिए भगवान शंकर जी का पूजन किया और भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी की मस्तिष्क की वह पीड़ा दूर करी और तब से वरदान दे दिया कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इनका पूजन अभिषेक अर्चन करेगा उसके सकल मनोरथ भगवान शंकर जी पूर्ण करेंगे। तो हमने आज आचार्य जी से जाना कि महाशिवरात्रि को मनाते क्यों हैं, इसके पीछे की पौराणिक कथाओं से लेकर पूजा पाठ की पूरी विधि सामग्री हर चीज हमने जानी और समझी। आखिर में मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भारतखबर.com के लिए समय निकाला, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमको बताई। मैं आपका भी सहृदय धन्यवाद करता हूँ, भारत खबर का सहृदय धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं ना आखिर का एक आशीर्वाद चाहेंगे, आखिर में कुछ आप बोलिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाप्तमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरां स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तिचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवः।